नमस्कार, आप देख रहे हैं IND इनसाइट। मैं हूं आपके साथ में वैष्णवी। प्रधानमंत्री आवास योजना केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाओं में शामिल है, जिसके तहत गरीब परिवारों को आवास दिलाया जा रहा है। कागजों में इसके आंकड़े जरूर सरकार की सफलता दिखाते हो, लेकिन इसकी जमीनी हकीकत कुछ और ही है। सीहोर से ऐसा ही मामला सामने आया है, जहां गरीबों के हक का पैसा बीच में ही बंदरबाट कर लिया जा रहा है। हितग्राहियों के घर आधे अधूरे बने पड़े हैं, मकानों का निर्माण पूरा नहीं हो पा रहा है। कारण ये है कि गरीब परिवार अपना पक्का मकान बनवाना नहीं चाहते, बल्कि उन्हें पीएम आवास योजना का पूरा पैसा नहीं मिल पा रहा है। योजना के लाभ में कई परिवारों ने अपने कच्चे मकान गिराकर नए मकान का निर्माण कार्य शुरू किया और अब उनके सिर से अपने घरों की छत छीन सी गई है। वे नगर पालिका कार्यालय के चक्कर लगाने को मजबूर हैं और बीच भंवर में फंसे हैं। वहीं बिना कारण बताए कई पात्र हितग्राहियों के आवेदन निरस्त कर दिए गए। इस मामले में सीएम हेल्पलाइन पर भी शिकायत की गई, जिसे नगर पालिका कर्मचारियों ने झूठा आश्वासन देकर वापस करवा लिया और अब हितग्राही लंबे समय से अपने पीएम आवास बनने का इंतजार में बैठे हैं। इस सरकारी तंत्र से होकर योजना की राशि उनके खातों तक नहीं पहुंच पा रही है। साल पहले भरा था वाइफ के नाम से, तो उनके नाम से आ नहीं पाया। तो फिर जो है कि अधिकारियों को बोले कि तुम्हारे नाम से भर दो, मेरे नाम से भरा। और 2-4 महीने बाद उसके बाद अभी तक भी लाभ नहीं मिला। जब भी जाते हैं कि हाँ जाएगा हाँ जाएगा। फिर आवेदन का चेक करवाया तो उन्हें अपात्र कर दिया। फिर अपात्र का मैंने आवेदन दिया तो उसमें भी मेरे को मतलब है कि अभी तक कोई लाभ नहीं मिला। अब नहीं मिला। जब भी जाता हूँ पागल बना के भगा देते कि हाँ हो जाएगा, अभी सर्वे होएगा। मैंने कि सर पक्का करके तुमने कच्चा करा है। मैंने कि आगे देख लीजिए कच्चा मकान है, कवेलू चढ़े चद्दर लगी है। फिर वहाँ जाते हैं, हमें पागल बना के भगा देते हैं कि हाँ होएगा सर्वे, अप्रैल में होएगा, मई में होएगा, जून में होएगा। ऐसा कर करके भगा देते हैं वो तो वहाँ से। और जो है कि उस अधिकारी से मिलो, वहाँ जाओ शिकायत करो 181 पे, तो वो शिकायत करवा देते हैं और फिर जो है कि फिर वापस पागल बनाते रहते हैं। देखिए, भारत सरकार और मध्य प्रदेश सरकार द्वारा जो राशि प्रदाय की गई है, इसमें हम लोगों को सीहोर नगर पालिका को 5 DPR स्वीकृति थी, जिसमें 5,741 लोगों को इसका फ़ायदा मिलना था। अभी तक 4,630 लोगों को प्रथम किस्त दी जा चुकी है, द्वितीय किस्त 4,025 लोगों को दी जा चुकी है और 3,064 फाइनल किस्त दी जा चुकी है। और अभी हमारे पास काफ़ी लगभग 8 से 9 करोड़ रुपये आया है, जो प्रथम और द्वितीय किस्त दी जाना है, जो 3 से 4 रोज और लगेंगे, क्योंकि पूरा सिस्टम जब जाता है तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पोर्टल पे जाता है, बैंकों को जाता है और उनका वेरिफिकेशन होता है, उसके बाद उनको डिस्ट्रीब्यूट होता है। प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत शिकायतें वो प्राप्त हुई है जिनमें राशि का अभाव था। तो ऐसे कम से कम 20 से 25 शिकायतें हमारी L3 पे भी पहुँची, उनका निराकरण 100% कर दिया गया है। और जैसे जैसे शिकायतें आ रही है उनका निराकरण किया जाता है। राशि के अभाव में ही दिक्कतें होती है। चलिए जानकारी अधिक लेंगे। हमारे सहयोगी संजय त्यागी हमारे साथ में फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। संजय, महत्वाकांक्षी योजना पीएम आवास योजना, लेकिन इसमें समस्या कहां आ रही है? जी वैष्णवी, प्रधानमंत्री आवास योजना जो कि ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में चलाई जा रही है। ग्रामीण में पंचायत के द्वारा इसका संचालन किया जाता है, क्रियान्वयन किया जाता है, और शहरों में नगरीय निकाय, नगर पालिका, नगरीय परिषद के द्वारा। जब हमने यहाँ देखा सीहोर नगर पालिका में आवास योजना की हकीकत देखने जब हम निकले, तो हमने देखा कि कई लोग हैं जिनको आवास की जरूरत है, जिनके आवास टूटे फूटे हैं, खराब हैं, कच्चे बने हुए हैं और उनको आवास योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है। जब हम उनसे मिले तो हमें बताया कि हमने कई बार नगर पालिका में आवेदन दिया, कई चक्कर नगर पालिका के लगाए, लेकिन हमें ये कहकर चलता कर दिया जाता है कि अभी आपका सूची में नाम नहीं आया, सर्वे होगा तब आपका नाम आएगा, तब आपका नंबर आएगा। और हमें कई लोग ऐसे भी मिले जिनका नंबर आ गया, नाम आ गया और उन्होंने घर बनाने के लिए घर तोड़ लिया और उनको एक किस्त दे दी गई और एक किस्त में जितना घर का निर्माण हुआ उतना कर लिया गया। इसके बाद कई समय तक, कई महीनों तक उनको दूसरी किस्त नहीं मिल पाई, तो आधे अधूरे मकान बने हुए हैं। आधे अधूरे मकानों में लोग रहने को मजबूर हैं। इस तरह की योजना की हकीकत धरातल पे देखने को मिली। जी वैष्णवी। चलिए रमेश हमारे साथ में रमेश राठौर जुड़ गए हैं। जयंत शाह हमारे साथ में फोन लाइन पर जुड़ गए हैं, रहवासी। जयंत जी, क्या समस्या आपको पीएम आवास योजना में आती है?
हेलो। जयंत जी, क्या समस्या आपको पीएम आवास योजना में आ रही है किश्त को लेकर? नहीं आ रही, मेरे साथ के लोगों को आ जी, रही। साथ के लोगों को क्या दिक्कत इसमें हो रही है? क्यों लाभ उनको नहीं मिल पा रहा है? जिन लोगों ने फॉर्म भरे थे उनका सर्वे वालों ने रिपोर्ट कुछ की कुछ देते हैं, पैसे मांगते हैं। जी, तो इसकी शिकायत सीएम हेल्पलाइन पर भी की गई, लेकिन आश्वासन क्या दिया गया? आश्वासन नहीं, कुछ हुआ ही नहीं उसमें। तो इस योजना में कुछ अधिकारी कुछ बोलने से बच रहे हैं और कुछ भी इस योजना में नहीं कर रहे हैं। हाँ जी, चलिए, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ में जुड़ने के लिए। संजय हमारे सहयोगी हमारे साथ में बने हुए हैं। संजय, इसकी शिकायत सीएम हेल्पलाइन पर भी की गई और महत्वाकांक्षी योजना ये है जिसका प्रचार प्रसार भी काफी हुआ, लेकिन धरातल पर इसका रिकॉर्ड कुछ और ही है। जी बिल्कुल वैष्णवी, आंकड़ों में और प्रचार प्रसार में देखने में कुछ और लगता है, लेकिन जब हम क्रियान्वयन और धरातल पे देखते हैं इन चीजों को तो इसमें कई प्रकार की काफी समस्याएं हैं। लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। लोगों को बार बार नगर पालिका के चक्कर लगाने पड़ते हैं, और अब जब बात इसमें ऑनलाइन की है तो कई जो हितग्राही हैं उनको ऑनलाइन की इतनी समझ नहीं है, और अधिकारी या कर्मचारी जो इसमें कार्य कर रहे हैं वो उनको सहयोग नहीं करते हैं, तो ये समस्या हितग्राहियों के लिए और बढ़ जाती है। आप जब पहली किस्त मिलने के बाद हितग्राही अपना मकान तोड़ लेता है और उस मकान को बनाना शुरू कर देता है, तो उसको समय समय पे अगली दूसरी तीसरी किस्तें नहीं मिलती हैं। किस्तें नहीं मिलने से वो मकान आधा अधूरा रहता है, जिससे रहवासी हितग्राही को रहने की भी समस्या होती है और मानसिक रूप से भी वो परेशान हो रहा है। ये प्रधानमंत्री आवास का सीहोर नगर में धरातल पर ये हाल है। बिल्कुल संजय, लेकिन बिना कारण बताए कई पात्र हितग्राहियों के आवेदन भी निरस्त कर दिए गए, तो क्या कोई कारण जानने की कोशिश नहीं की गई कि क्यों ये आवेदन निरस्त हुए हैं? जी बिल्कुल, जब सीएमओ नगर पालिका से हमारी बात हुई तो उन्होंने सीधा आंकड़ा हमारे सामने रख दिया कि सीहोर नगर पालिका में 5,741 आवास अभी तक स्वीकृत हुए हैं, जिनमें 3,000 और कुछ को आवंटित कर दिया गया है और 4,000 और कुछ को पहली किस्त दे दी गई है। तो इस तरह के आंकड़े हमें वहाँ नगर पालिका में बताए गए, दे दिए गए, पर जब हम धरातल पे वार्ड में निकले तो वहाँ आधे अधूरे मकान और लोगों की कई समस्याएं उन्होंने बताया, जैसा कि हम देख रहे हैं, वो बता रहे हैं कि उनको किस तरह की समस्याओं का सामना आवास में करना पड़ रहा है। कुछ ही दिनों बाद बारिश आने वाली है, तो जिनके आधे अधूरे मकान है वो काफी चिंतित नजर आए हितग्राही। बिल्कुल, बारिश का सीजन जो है वो कुछ ही दिन में आ जाएगा, तो चिंता तो उनकी बढ़ेगी, लेकिन यहाँ पर कुछ कार्य यहाँ क्यों नहीं हो पा रहा है और इसकी कोई वजह? क्योंकि किश्त की भी इसमें बात आ रही है कि जो पहली किश्त है वो आ गई और दूसरी किश्त यहाँ पर अटक रही है। जी बिल्कुल वैष्णवी, वही मैं जैसा कि आपको बता रहा था कि इसकी जो प्रोसेस है वो ये है कि आप आवेदन दीजिए, फिर आपका सर्वे होगा, फिर आपका सूची में नाम आएगा। सूची में अगर नाम आ गया तो फिर आपका आवास स्वीकृत हो गया। स्वीकृत होने के बाद आपको पहली किस्त मिलेगी जब आप मकान तोड़कर निर्माण शुरू कर देंगे। फिर अगर दूसरी किस्त समय से नहीं मिल रही है तो वो आधा अधूरा मकान कई महीनों तक हितग्राही उस आधा अधूरे मकान में ही रहने को मजबूर होता है। आपको रोकना चाहूंगी संजय जी, हमारे साथ में पवन राठौर जुड़ गए हैं, पूर्व पार्षद। पवन जी, बहुत स्वागत है आपका IND 24 में। बहुत बहुत मैडम धन्यवाद। पवन जी, सीहोर में पीएम आवास योजना को लेकर लोग तरस रहे हैं क्योंकि उनके घर नहीं बन पा रहे। मैडम बात यह है कि पीएम आवास की घोषणा तो शासन द्वारा की गई है, लेकिन नीचे जो अमली जामा है जैसे नगर पालिका प्रशासन द्वारा निश्चित तौर पर वहाँ के कर्मचारी अधिकारियों को मिली है साठगांठ। तो कल आवास योजना के अंतर्गत कई जो जिनको मिलना चाहिए उनको ना मिलते हुए जिनको नहीं मिलना चाहिए उनको मिल रहा है और जिनको मिलना चाहिए उनको नहीं मिल पा रहा है। बिल्कुल, तो ऐसी स्थिति क्यों बन रही है? क्या बराबर जो जांच है वो इसमें नहीं की जा रही है? ये तो शासन के लोगों नुमाइंदों को ये पता करना चाहिए कि क्या गलत हो रहा है, क्या सही हो रहा है। आज की स्थिति है कि मध्य प्रदेश में जो सरकार है वो पूरी तरह से भ्रष्टता में सम्मिलित है और उनके कर्मचारी अधिकारी भी पूरी तरह से भ्रष्ट में सम्मिलित हैं। क्योंकि आप निचले स्तर पर जाइए जहां पीएम आवास की योजना के अंतर्गत जिन गरीबों को मिलना चाहिए उनको ना मिलते हुए जिनके मकान पूर्व से बने हुए हैं वो केवल प्लास्टर होना, छत डलना, उनको आवास योजना का लाभ दे दिया गया। और कई लोगों को जिनकी छत भी डली हुई है लेकिन सेकंड मंजिल के लिए उनको पैसे दे दिया गया। और जिनको मिलना चाहिए
गरीब तबके के लोगों उनको आज तक पीएम आवास का योजना का उनको लाभ नहीं मिला। जी चलिए, आपको रोकना चाहूंगी। हमारे साथ में राजीव गुजराती जुड़ गए हैं। पार्षद सर, बहुत स्वागत है आपका IND 24 में। जी धन्यवाद। राजीव जी, पीएम आवास योजना में जो बंदरबाट हो रहा है वो तो जानते ही होंगे आप। इस सरकार में गरीबों के साथ जो अन्याय हो रहा है वो किसी से छुपा नहीं है। पीएम आवास योजना का जिन वास्तविक हितग्राहियों को लाभ मिलना चाहिए उन्हें आज तक लाभ नहीं मिला है। कई लोग आज दिनांक तक भी भूमिहीन है, उनके मकान नहीं बने हैं, वे यहाँ वहाँ भटक रहे हैं। लेकिन जिनके 2-2, 3-3 मकान हैं या जिनके मकान आधे बने थे या जिन्होंने मकान में काम कराया उन्हें पीएम आवास का योजना का लाभ दे दिया गया। हमारे यहाँ वास्तविक गरीबों के गरीबी रेखा के राशन कार्ड काट दिए गए और जिन्हें गरीबी रेखा का लाभ नहीं मिलना चाहिए ऐसे हितग्राहियों को गरीबी रेखा का लाभ मिल रहा है। कुल मिलाकर गरीब जनता के साथ अन्याय करने का काम ये सरकार कर रही है। चलिए, पार्षद है आप, लेकिन आपके पास में शिकायतें तो जरूर आई होगी लोगों की, तो उन शिकायतों का क्या किया आपने? हमारी शिकायतें कलेक्टर साहब को हमने कई बार गरीबों के साथ ज्ञापन दिए हैं, कई बार हमने आंदोलन किए हैं और हमने ये बातें उठाने का प्रयास हमेशा समय समय पर किया है। ठीक है, आपने आंदोलन किए, शिकायतें भी की, तो क्या नतीजा रहा उनका? कोई नतीजा नहीं, कोई देखने वाला नहीं है, गरीबों की कोई सुनने वाला नहीं है। किसी प्रकार के दिया गया? किसी प्रकार के कोई ना सर्वे होते हैं और जो जिनके कई सालों से जिनको पीएम आवास योजना के लाभ के लिए जिनके आवेदन लगे हुए उन्हें आज तक लाभ नहीं मिल पाया है। क्या आश्वासन आपको शिकायतों के बाद में दिया गया कि ये कार्य हो जाएगा और इसमें जांच क्यों नहीं हो पा रही है? बराबर बंदरबाट जैसी स्थिति यहाँ पर बन रही है। होता है, आश्वासन मात्र मिलता है, गरीबों के साथ कई बातों को लेकर अन्याय होता है। मैंने पहले भी बताया कि हजारों की संख्या में जो गरीबी रेखा के राशन कार्ड थे उन्हें हमारे यहाँ बंद कर दिया गया और आज तक वो गरीब जिनको वास्तविकता में शासन की योजनाओं की आवश्यकता है वो यहाँ वहाँ भटक रहे और बेहाल है, परेशान है। ठीक है, कलेक्टर तक भी आपने शिकायत पहुंचाई, इसके साथ ही सीएम हेल्पलाइन पर भी शिकायत की गई, तो क्या कोई निरीक्षण करने भी नहीं पहुंचा कि यहाँ पर क्यों पीएम आवास का पैसा जो है वो किश्त अटक रही है? इतना मात्र कह दिया जाता है कि आ जाएगा, इसके अलावा ना कोई निरीक्षण ना कोई सर्वे। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ में जुड़ने के लिए। हमारे सहयोगी संजय त्यागी हमारे साथ में बने हुए हैं। संजय, सीएम हेल्पलाइन से लेकर सभी जगह पर शिकायत की गई लेकिन कोई निरीक्षण करने के लिए नहीं पहुंचा, ऐसा कहना है राजीव गुजराती का, पार्षद। जी बिल्कुल, जब आवास स्वीकृत होने के बाद पहली किस्त मिली और किस्तें अटक रही तो सीएम हेल्पलाइन में कई हितग्राहियों ने शिकायत की। जब हमारी बात हुई उन्होंने हमें बताया, पर जब वैसे भी ऑल ओवर हमने देखा है कि सीएम हेल्पलाइन में शिकायतें बंद करवाने के लिए अधिकारी कर्मचारी पूरा अपना प्रयास करते हैं और वो किसी भी तरह शिकायत बंद करवाना उनका लक्ष्य होता है। उसको हल करना या उस समस्या का समाधान करना पे ज्यादा फोकस नहीं होता है। तो इस तरह की ये बातें सामने आई हैं कि कई हितग्राहियों की सीएम हेल्पलाइन की शिकायतें भी आश्वासन देकर या कोई और बात किसी तरह समझा बुझाकर बंद करवाई गई हैं, ऐसी जानकारी आई। जी संजय जी, पीएम आवास की जो दूसरी किश्त है कुछ लोगों की वो अटकी हुई है, तो वो कहाँ अटकी हुई है और उस पर क्यों कुछ कार्य नहीं किया जा रहा है? जी बिल्कुल, इसमें यह है कि जो दूसरी किस्त समय सीमा में जब निर्माण कार्य आवास का चल रहा है उसकी जो समय सीमा है उस समय सीमा में मिल जाती है, तो एक सीरियल क्रम अनुसार मकान पूरा हो जाता है तो हितग्राही को काफी सुविधा रहती है। पर जब कई महीनों तक दूसरी किस्त नहीं मिलती हितग्राही को तो उसका मकान आधा अधूरा और निवास की एक समस्या रहती है और मानसिक परेशानी होती है। तो इस तरह से कई हितग्राहियों को हमने देखा है, इस तरह की परेशानियां उन्होंने हमें बताई हैं। तो ये एक अब शासन प्रशासन को इसमें सोचना चाहिए कि योजनाएं बनाने से के बाद उसका क्रियान्वयन किस तरह से हो रहा है, ये इस पर शासन प्रशासन को सोचना होगा और गरीबों के लिए अगर कुछ करना है तो
उस पर एक्शन लेकर क्रियान्वयन उचित तरीके से हो। वही संजय जी, क्योंकि योजनाएं तो काफी निकलती है लेकिन उनका क्रियान्वयन पर ध्यान नहीं दिया जाता है कि किस तरीके से वो धरातल पर काम कर रही है और इस पर ज्यादा फोकस करने की जरूरत है। लेकिन हम बात करें पीएम आवास योजना की, तो यहाँ पर कितनी किश्त, पहली किश्त आती है और कितने अंतराल में, समय के अंतराल में दूसरी किश्त इनको मिल जानी चाहिए, जो कि अभी तक नहीं मिली है? जी, उसकी जो प्रधानमंत्री आवास योजना में प्रथम किस्त जो आधार, उसका मकान का आधार तैयार करने के लिए मिलती है और फिर दूसरी किस्त दीवार खड़ी करने के लिए मिलती है। ऐसा हमें हितग्राही जो निर्माण कर रहे हैं इन मकानों का, उन्होंने हमें बताया। और फिर तीसरी किस्त उसको छत डालने के लिए मिलती है। पर जब आधार तैयार हो जाता है तो आधार तैयार होने के बाद उसकी कोई ऐसी कोई फिक्स डे में समय सीमा नहीं है, लेकिन आपका मकान का आधार तैयार हो गया तो आपको दूसरी किस्त मिल जाती है और दीवारें खड़ी हो गई तो आपको तीसरी किस्त मिल जाती है, जिससे छत हो जाता है। तो ये सब होने के बाद भी समय में किस्त नहीं मिलना मतलब मकान आधा अधूरा रह जाता है। जी बिल्कुल। चलिए, हमारे साथ में कमलेश कटारे जुड़ गए हैं, बीजेपी नेता। सर, बहुत स्वागत है आपका IND 24 में। कमलेश जी, जो बंदरबाट हो रहा है पीएम आवास योजना में, वो तो आप वाकई में जानते ही होंगे। अभी तो मेरी जानकारी में बंदरबाट की खबर कहाँ से आ गई आपके पास? देखिए, हमारे साथ में यहाँ पर शहरवासी भी जुड़े, हितग्राही जुड़े, जिन्होंने बताया कि उनको जो दूसरी किश्त है वो नहीं मिल पा रही है और पैसा अटका हुआ है। यहाँ तक कि CM हेल्पलाइन से लेकर कलेक्टर तक शिकायत कर दी गई है, लेकिन कोई फायदा, कोई आश्वासन नहीं मिला है। झूठा आश्वासन जरूर दिया गया। नहीं, सीहोर नगर पालिका सीहोर इस प्रोसेस में है और वो काम कर रही है। उसमें नगर पालिका और ग्राम पंचायत लगातार किस्तें भी जारी कर रहे हैं। कोई किस्त अटकी है तो उसके लिए जरूर, अभी मुझे ज्यादा जानकारी नहीं है कोई मैडम। ठीक है, हम आपको बता देते हैं कि जो दूसरी किश्त है शहरवासियों को, हितग्राहियों को, वो दूसरी किश्त अभी तक नहीं मिली है और इसको लेकर के उन्होंने CM हेल्पलाइन में भी शिकायत कर दी, कलेक्टर से भी शिकायत की, लेकिन झूठा आश्वासन दिया गया और निरीक्षण करने भी कोई नहीं पहुंचा। मेरे ख्याल से वो प्रोसेस में होगी। यहाँ प्रशासन, जिला प्रशासन और नगर पालिका और ग्रामीण प्रशासन जो है, CO, जिला पंचायत भी सब इसमें लगे हुए हैं। हमारी बात हुई थी बीच में तो वो सब कह रहे थे कि इसमें हम जल्दी कराने की तैयारी में हैं। हितग्राहियों का तो यहाँ पर ये भी कहना है कि जिन लोगों को मिलना चाहिए पीएम आवास का लाभ, लेकिन उनको नहीं मिल रहा है और जिनको नहीं मिलना चाहिए उनको मिल रहा है। इस तरीके के आरोप भी लग रहे हैं। मामला आया नहीं है अभी तक। इस तरीके के आरोप भी लग रहे हैं। मेरी जानकारी में नहीं आया मैडम ऐसी कोई चीज। चलिए, हमारे साथ में हमारे सहयोगी संजय त्यागी बने हुए हैं। संजय जी, कमलेश कटारे जी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, लेकिन वो कह रहे हैं कि उनकी जानकारी में ये मामला नहीं है। जी बिल्कुल, अब वो उनकी जानकारी में मामला नहीं है, लेकिन प्रधानमंत्री आवास योजना में जो हितग्राहियों की जो समस्याएं हैं वो IND 24 उठा रहा है और उनकी समस्याओं के समाधान के लिए प्रशासन और शासन और जनप्रतिनिधियों को पहल करना होगी, तभी उनको इस प्रधानमंत्री आवास योजना का सीहोर नगर में सही क्रियान्वयन हो पाएगा। जी वैष्णव। बिल्कुल संजय, महत्वाकांक्षी योजना है और इससे अपनी जिम्मेदारी से अधिकारी पलड़ा झाड़ते हुए नजर आते हैं, क्योंकि कोई अभी जैसे कि हमारी कमलेश कटारे जी से भी बात हुई, लेकिन वो कह रहे हैं कि उनके ये जो मामला है उनके संज्ञान में नहीं है, तो उनको थोड़ा ध्यान देना चाहिए। क्षेत्र में बीजेपी नेता है हमारे साथ में पवन राठौर भी जुड़े हुए हैं, पूर्व पार्षद। पवन जी, क्या कहेंगे आप पीएम आवास योजना को लेकर? अब इसमें आगे क्या होना चाहिए? मैडम, मेरा एक निवेदन था, पूरे सीहोर के नाम सर्वे कर लें। उस सर्वे के आधार पे मैं ये सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि पूरे आवास योजना के नाम पे पूरा बंटर भार हुआ है। यहाँ पर जनप्रतिनिधि से लेके कर्मचारी अधिकारियों ने एडजस्टमेंट करके, साठ गांठ करके अपना बेसिक जेम भरी है और जहाँ गरीबों को जिन आवास का योजना का लाभ मिलना चाहिए उनको पूरी तरह से लाभ नहीं मिला गया है, आज तक नहीं मिलना चाहिए। लेकिन हमारे साथ में कमलेश कटारे जी बीजेपी नेता भी जुड़े थे, लेकिन उनका कहना है कि उनके ये संज्ञान में नहीं है ये वाला मामला और कोई बंदरबाट इस योजना में नहीं हुआ है।
मैडम मेरा ये कहना है कि जमीनी धरातल पर जो व्यक्ति काम करता है उसको पूरी तरह से ये सारी जो शासन की छोटे छोटे स्तर की योजना होती हैं उसका निश्चित तौर पे पता चलता है। मैं छोटा जनप्रतिनिधि हूँ, पूरे सीहोर नगर के, इसलिए जानता हूँ। मैं आपको सबसे बड़ा उदाहरण देना चाहता हूँ कि आप पूरे सीहोर नगर में नहीं जाइए, केवल वार्ड नंबर 2 में आप चले जाइए, जहाँ पर लोगों के मकान तो बने हुए हैं लेकिन उनका आवास योजना का उनको लाभ दे दिया गया, लेकिन जिनको मकान नहीं बने उनको लाभ नहीं दिया गया। क्या स्थिति है? क्या इसकी जांच कौन करेगा? वही लोग जांच करेंगे जिनको इस आवास योजना का पास करना है, क्या वही व्यक्ति पास करेंगे? वही फेल करेंगे? इसकी तो उच्च स्तरीय जांच होना चाहिए और जिन लोगों को लाभ मिलना चाहिए उनको लाभ नहीं दिया जा रहा। तत्काल शासन को इनके उच्च स्तरीय जांच होना चाहिए। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ में जुड़ने के लिए। सीताराम यादव, पूर्व भाजपा जिला अध्यक्ष, हमारे साथ में जुड़ गए हैं। सीताराम जी, बहुत स्वागत है आपका IND 24 में। सीताराम जी, पीएम आवास योजना में जो घोटाला सीहोर में हो रहा है वो आप जानते होंगे कि दूसरी किश्त अभी तक लोगों को नहीं मिली है, हितग्राहियों को। सीताराम जी, चलिए, हमारे सहयोगी संजय त्यागी हमारे साथ में बने हुए हैं। संजय, अब इसमें आगे क्या एक्शन लेना चाहिए? जांच के लिए, निरीक्षण के लिए तो पहुंचना चाहिए और उच्च स्तरीय जांच तो इसमें होनी चाहिए, क्योंकि CM हेल्पलाइन तक शिकायत की गई लेकिन फिर भी झूठा आश्वासन हितग्राहियों को दिया गया। जी बिल्कुल वैष्णवी, जब हमारी कल CMO नगर पालिका से भी इस संबंध में चर्चा हुई तो उन्होंने भी हमें यही बताया कि हमने स्वीकृत आवास की संख्या इतनी है और प्रथम किस्त जारी इतनी हो चुकी है और दूसरी किस्त इतने लोगों को, ऐसे आंकड़े उन्होंने रखा। लेकिन इसके बाद भी उन्होंने ये कहा कि अगर इस तरह की कहीं समस्या आ रही है कि लोगों के आधे अधूरे मकान हैं और उनको दूसरी किस्त नहीं मिल पाई, और कुछ लोग हैं जो लगातार आवेदन दे रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं कि हाँ उनको आवास स्वीकृत हो जाए, ऐसे भी कुछ लोग हैं, तो हम इसके लिए भी सभी के साथ बैठकर प्रयास करेंगे कि ऐसे लोग छूटे नहीं। पार्षदों की बैठक बुलाकर हम ऐसे लोगों को देखेंगे जो जिनके आवास अभी तक स्वीकृत नहीं हुए और उनके मकान कच्चे हैं, ऐसा उन्होंने हमें बताया था। जी वैष्णवी, देखिए संजय, चुनावी समय है और ऐसे में CM शिवराज सिंह चौहान भी सख्त है योजनाओं को लेकर। लाडली बहना योजना भी उन्होंने निकाली और PM आवास योजना तो उनकी चल ही रही है, लेकिन थोड़ा धरातल पर देखें तो PM आवास योजना में इस तरीके की स्थिति बन रही है। तो चुनाव से पहले इनको ये कार्य तो पूर्ण करना चाहिए कि उच्च स्तरीय जांच इसमें हो। जी बिल्कुल, शासन को भी चुनावी समय है और शासन को भी योजनाएं बनाने पर जितना ध्यान शासन देता है, सरकारें देती हैं, उससे ज्यादा ध्यान, उससे ज्यादा प्रयास उन योजनाओं के क्रियान्वयन में अगर सरकारें और शासन प्रशासन उन योजनाओं के धरातल पर क्रियान्वयन में, मॉनिटरिंग में लगाएं तो योजना हितग्राहियों तक, जिनके लिए योजनाएं बनी है, उन तक पहुंचे और उनको उसका लाभ मिले और वो सारी समस्याएं हल हों। ये जी। हमारे साथ में प्रिंस राठौर भी जुड़ गए हैं, नगर पालिका अध्यक्ष। प्रिंस जी, बहुत स्वागत है आपका IND 24 में। जी प्रिंस जी, जो PM आवास योजना में घोटाला हो रहा है सीहोर में, वो तो आप जानते ही होंगे कि दूसरी किश्त उनके हितग्राहियों के खातों में अभी तक नहीं पहुंची, जिससे वो काफी परेशान है। नहीं, आप किस जगह की बात कर रहे हैं सीहोर में? जी, आप सीहोर में किस जगह की बात कर रहे हैं कि कहाँ? हम मेन सीहोर की बात कर रहे हैं, सीहोर नगर पालिका क्षेत्र में। क्या आपको ये मामला संज्ञान में है कि जो हितग्राही है वो काफी परेशान हो रहे हैं, उनको दूसरी किश्त जो PM आवास योजना की है वो अभी तक नहीं मिली और इसको लेकर के उन्होंने CM हेल्पलाइन से लेकर कलेक्टर तक शिकायत की गई, लेकिन झूठा आश्वासन उनको मिला है। नहीं, प्रधानमंत्री आवास की आप गलत बोल रहे हैं मैम, और ये जानकारी आपको जिसने भी दी है वो गलत जानकारी दी है। देखिए, आपको ये पूरा मामला हम समझा देते हैं। हमारे सहयोगी संजय त्यागी हमारे साथ में बने हुए हैं। संजय, इनको बताइए कि PM आवास योजना का ये जो मामला है वो सीहोर का है। संजय जी, संजय त्यागी जी, चलिए प्रिंस राठौर जी। तो देखिए, PM आवास योजना का ये जो मामला है उससे हर कोई अवगत है और किसी के ये मामला संज्ञान में भी नहीं है, लेकिन उच्च स्तरीय जांच की इसमें बात की जा रही है, क्योंकि जांच इसमें होना चाहिए और कागजों में इसके आंकड़े जरूर सरकार की सफलता दिखाते हो। लेकिन हमने हितग्राहियों से भी बात की, हितग्राही भी कह रहे हैं कि इसमें उनको कोई
दूसरी किश्त नहीं मिल पा रही है और दूसरी किश्त उनकी अटक रही है। तो इसमें देखना होगा कि दूसरी किश्त उनकी कब तक आती है और उच्च स्तरीय जांच इसमें होनी चाहिए। तो देखिए, जिसके तहत गरीब परिवारों को आवास दिलाया जा रहा है और ये जो योजना है वो धरातल पर तो है, लेकिन धरातल पर कुछ काम नहीं आ रही है। तो देखिए, ये पीएम आवास योजना का लाभ जो है वो नहीं मिल पा रहा है यहाँ के हितग्राहियों को और दूसरी किश्त अभी तक खातों में नहीं पहुंच पा रही है और कुछ के तो रजिस्ट्रेशन भी नहीं हो पा रहे पीएम आवास योजना को लेकर और कई तरह के आरोप और बंदरबाट के आरोप भी इस योजना में लग रहे हैं। तो देखना होगा कि उच्च स्तरीय जांच इस मामले में कब तक होती है। फिलहाल IND इनसाइट में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, आप बने रहिए IND 24 पर। नमस्कार।